welcome back again. Once again, I am here with you, and today we are going to discuss the remaining two definitions of economics. And in our previous video, we have already discussed the two definitions which are given by Adam Smith and Marshall. So let's get started our video. Yes students, तो आज की जो हमारी पेंडिंग टू डेफिनेशंस रह गई थी वो हम डिस्कस करेंगे। तो थर्ड हमारी डेफिनेशन है स्कार्सिटी डेफिनेशन। तो इस डेफिनेशन के इकोनॉमिस्ट हैं हमारे लॉर्ड रॉबिन्स वही हैं जिन्होंने मार्शल की डेफिनेशन को क्या किया था, क्रिटिसाइज किया था। एंड लॉर्ड रॉबिन्स की बुक है, उसका नेम है एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। और जो लॉर्ड रॉबिन्स हैं उनकी ये बुक पब्लिश हुई इन द ईयर 1932। आप सबको ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स विच इज़ गिवन बाय लॉर्ड रॉबिन्स। तो लॉर्ड रॉबिन्स की डेफिनेशन हमें क्या बताती है वो हम अभी रीड करेंगे कि लॉर्ड रॉबिन्स ने अपनी डेफिनेशन में क्या कहा है। यस, तो आइए स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन है, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस दैट स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड स्कार मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। तो ये जो डेफिनेशन है ये हमें किसने दी है, लॉर्ड रॉबिन्स ने। और लॉर्ड रॉबिन्स जो है अपनी इकोनॉमिक डेफिनेशन में क्या बोलते हैं, ये जो इकोनॉमिक्स है वो किस स्टडी करती है, वो ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करती है। और ह्यूमन बिहेवियर में किस चीज़ पे मेन फोकस किया गया है कि जो ह्यूमन की अनलिमिटेड वांट्स हैं, ह्यूमन बीइंग उन अपनी अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए स्कार मीन्स मतलब कि लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ करता है। लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनके अपने डिफरेंट अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मिल्क है, तो मिल्क के डिफरेंट यूजेस हैं। मिल्क से हम कर्ड बना सकते हैं, घी बना सकते हैं, वी कैन ऑल्सो प्रिपेयर पनीर। सो इसी तरह हर एक रिसोर्स के अपने अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं और जो ह्यूमन है वो अपनी वांट के अकॉर्डिंग उसको यूज़ करता है। इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स उन चीज़ों की स्टडी करती है, ह्यूमन की अनलिमिटेड वांट्स की स्टडी करती है जिनको पूरा करने के लिए ह्यूमन बीइंग स्कार मीन्स का यूज़ करता है और अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करता है। यही लॉर्ड रॉबिन्स की डेफिनेशन बोलती है। पर उसके बाद क्या हुआ कि जो लॉर्ड रॉबिन्स की डेफिनेशन को भी क्रिटिसाइज किया गया। क्रिटिसाइज करने वाले इकोनॉमिस्ट थे लाइक जार्विन, फ्रेयर एंड एलिट। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन है जो कि किसने दी, लॉर्ड रॉबिन्स ने दी, उसको क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा कि जो लॉर्ड रॉबिन्स हैं उन्होंने अपनी इस डेफिनेशन में ह्यूमन वेलफेयर के टॉपिक को इंक्लूड नहीं किया, ह्यूमन वेलफेयर को डिस्कस नहीं किया, उन्होंने ह्यूमन वेलफेयर को छोड़ दिया। इसीलिए ये सारे इकोनॉमिस्ट हैं, इन्होंने कहा कि जो रॉबिन्स की डेफिनेशन है वो इम्प्रैक्टिकल है और डिफ़िकल्ट है, कॉम्प्लेक्स है। तो ये था हमारा लॉर्ड रॉबिन्स की डेफिनेशन स्कार्सिटी। इसको आपने एज इट इज़, जो ऑथर की डेफिनेशंस होती हैं उनको आपने एज इट इज़ लर्न करना है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। क्या नेम है, ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन है इस डेफिनेशन का नेम। और इसके इकोनॉमिस्ट हैं सैमुएल्सन, पीटरसन एंड सो ऑन। और भी
ये जो ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन सिर्फ और एक ही इकोनॉमिस्ट की नहीं है। इस डेफिनेशन को कुछ इकोनॉमिस्ट ने मिल के बनाया है। आइए डेफिनेशन देखते हैं। बेसिकली इन्होंने क्या किया है इन इकोनॉमिस्ट ने कि इन्होंने जो मार्शल थे और जो रॉबिन्स की डेफिनेशन है, उनकी डेफिनेशंस की जो इम्पोर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उनको उठा के इन्होंने अपनी ये डेफिनेशन बनाई है इकोनॉमिक्स की। लेट्स हैव अ लुक। यस, अब क्या है ये? इकोनॉमिक्स इज द साइंस दैट स्टडी दोज एक्टिविटीज ऑफ मैन विच ही अंडरटेक टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन बाय मेकिंग प्रॉपर यूज ऑफ हिज स्कार मीन्स। सेम डेफिनेशन है, कुछ एलिमेंट्स रॉबिन की डेफिनेशन की हैं, कुछ एलिमेंट्स इसमें से मार्शल की डेफिनेशन के लिए गए हैं। तो इन ऑथर्स के अकॉर्डिंग क्या है? इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, इकोनॉमिक्स वो साइंस है दैट स्टडीज, क्या स्टडी करती है? दोज एक्टिविटीज ऑफ मैन, उन मैन की उन एक्टिविटीज को स्टडी करती है विच ही अंडरटेक्स, जो कि वो परफॉर्म करता है, टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन, अपनी सेटिस्फेक्शन को पूरा करने के लिए, बाय मेकिंग प्रॉपर यूज ऑफ हिज स्कार मीन, और किस चीज़ का? अपने जो स्कार मीन्स है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, उनका यूज़ करता है ताकि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके। ये डेफिनेशन दी गई सैमुअलसन, पीटरसन और कुछ और इकोनॉमिस्ट ने मिलकर बनाई। इसको बोलते हैं ग्रोथ ओरिएंटेड अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इकोनॉमिस्ट। अब मॉडर्न इकोनॉमिस्ट क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स क्या है? एफिशिएंट एलोकेशन। एफिशिएंट एलोकेशन किसकी है? एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की एफिशिएंट एलोकेशन। अब इन रिसोर्सेज क्या है हमारे पास? यूज ऑफ स्कार मीन्स, मतलब कि रिसोर्सेज क्या हमारे पास? स्कार मीन्स मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज। तो लिमिटेड रिसोर्सेज को एफिशिएंटली एलोकेट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, सो डैट क्या हो सके? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो सके, जो हमारी सोसाइटी है उसका क्या हो सके? वेलफेयर। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक इतना ही है, क्योंकि हम ऑलरेडी इसकी जो हमारा जो मेन टॉपिक है सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट मैटर हैज़ ग्रोन ओवर टाइम, इसमें मेनली 4 ऑथर्स की डेफिनेशन आती हैं, जो कि फर्स्ट 2 ऑथर की डेफिनेशन हम इससे पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी तो हमारे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स लर्निंग पॉइंट पे वो वीडियो पड़ी है, आप जाके देख सकते हैं। और रह गई थी हमारी ये 2 डेफिनेशन, स्कार्सिटी डेफिनेशन एंड ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन, वो हम इस वीडियो में डिस्कस कर लिया आज। आई होप आप सबको समझ आई होगी। अगर किसी ने ये वीडियो देखी, इससे पहले वाली 2 वीडियोज़ नहीं देखी, तो प्लीज़ बच्चे गो और उनको वॉच करो, क्योंकि वो आपको पहले क्या इकोनॉमिक्स की बेसिक जर्नल डेफिनेशन का मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि वही है, उसी डेफिनेशन से आगे की सारी डेफिनेशन मिलती जुलती उसी पे बेस्ड है। अगर आपको बेसिक डेफिनेशन क्लियर होगी, देन आप आगे की एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्स, सैमुअलसन, इन सब की डेफिनेशन को ईजिली अंडरस्टैंड कर पाओगे। आज का हमारा टॉपिक इतना ही। जल्दी अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर किसी को इस टॉपिक के नोट्स चाहिए तो वो मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मैसेज कर सकते हैं, कांटेक्ट कर। स्टेप्स हैं जो आपको एंड में फॉलो करने हैं सिंपली, जैसे कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन प्रेस करना है, कमेंट करके बताना है कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, हमारा सब्जेक्ट मैटर आपको कैसा लगता है, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सो डैट जो हमारी फैमिली है, यूट्यूब फैमिली है, वो ज़्यादा ग्रो कर सके। ये जो आपका क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स में सब्जेक्ट मैटर हैज़ ग्रोन ओवर टाइम, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग नहीं आते। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी कि ये क्वेश्चन किस किस फॉर्म में आ सकते हैं आपको एग्ज़ाम में, तो आप देख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। आज के लिए इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं हम अपनी नई
वीडियो के साथ। टेक केयर।